हेलो फ्रेंड्स, मैं बलराम माथो और आप देख रहे हैं इंटरनेट ज्ञान। आज मैं इंटरनेट ज्ञान के इस वीडियो में एक बजट गेमिंग पीसी के कंपोनेंट और उसके एस्पेक्ट्स के बारे में बताऊंगा। एक इंडिया में, खासकर इंडिया में एक गेमिंग पीसी बनाना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, क्योंकि आपका बजट थोड़ा कम है तो आप चाहेंगे कि उसी बजट में आपको सारे कंपोनेंट ऐसे मिले कि आप कोई भी गेम इजीली खेल सके बिना किसी फ्रेम ड्रॉप के। तो मैं आज इसी के लिए यहाँ हूँ। सबसे पहले आपको मैं मदरबोर्ड के बारे में बताना चाहता हूँ, क्योंकि वही है का बेस सिस्टम है। अगर आपका मदरबोर्ड सही है तो बाकी सब कुछ सही है, अदरवाइज आप बाद में किसी तरह का कोई अपग्रेडेशन नहीं कर सकते हैं। ये गेमिंग बिल्ड हमारे अराउंड 40 to 50,000 के बीच में है। सो मैं इस गेमिंग पीसी के लिए मदरबोर्ड चूज करूँगा MSI का, MSI H110M Pro, जो कि LGA1155 जो लेटेस्ट 6 जेन प्रोसेसर से इंटर प्रोसेसर है उनको सपोर्ट करता है। आप अलग तरह के मदरबोर्ड अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो आप डेफिनेटली ले सकते हैं इससे बड़े, फॉर एग्जांपल बी सीरीज के। और क्योंकि फर्स्ट डिजिट जो है H110M और एनीथिंग एल्स, तो ये HBZ ये मदरबोर्ड का चिप शो करता है। चिप ही होता है जो आपके PCI स्लॉट और USB 3.0 एक्सेट्रा को कंट्रोल करता है। तो अगर आप ओवरक्लॉकिंग करना चाहते हैं, जो कि 40 से 50 हज़ार के रेंज में पॉसिबल नहीं है, इस बजट रेंज में सबसे बेस्ट होगा कि आप MSI का H110M Pro मदरबोर्ड ले सकते हैं, जो 6 जेन को प्रोसेसर सपोर्ट करता है। और इसमें आप DDR4 रैम लगा सकते हैं, जो सपोर्टेड है 21 मेगाहर्ट्ज तक। और इसमें ये मदरबोर्ड आप यहाँ स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये MSI का मदरबोर्ड है, जिसमें आपको 2 ड्यूल चैनल रैम स्लॉट्स मिलते हैं, डिम स्लॉट्स मिलते हैं। और इसमें कुछ स्पेक्स है, फॉर एग्जांपल आप यहाँ देख पा रहे होंगे, यहाँ 4 SATA स्लॉट है, तो डेफिनेटली आप 6 Gbps तक का हार्ड डिस्क स्पीड को हैंडल कर सकता है ये। इसके साथ आपको मिलता है एक X61 ग्राफिक कार्ड स्लॉट, PCI स्लॉट, और 2 PCIe स्लॉट्स, जो जिसमें आप किसी तरह का अपग्रेड के लिए यूज कर सकते हैं, किसी तरह का अपग्रेड के लिए यूज कर सकते हैं। ये आप मदरबोर्ड अभी देख पा रहे होंगे। और इस मदरबोर्ड के साथ आपको बैक पैनल में मिल जाता है 6 USB पोर्ट्स, जिसमें 4 USB पोर्ट, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे, 4 USB पोर्ट 2.0 के होंगे और 2 USB 3.0 के। और इसमें आपको एक DVI पोर्ट मिलता है और साथ में एक VGA पोर्ट मिलता है। क्योंकि आप इस प्राइस रेंज में ज़्यादा महंगा स्क्रीन तो अफोर्ड करना नहीं चाहेंगे, तो इसके लिए VGA पोर्ट होना बहुत कंपलसरी है। अगर आप ग्राफिक कार्ड लगाना चाहो तो भी यूज कर सकते हो, अदरवाइज आप बिना ग्राफिक कार्ड के भी इसको एक स्क्रीन पे यूज कर सकते हो, कोई भी LED स्क्रीन पे। तो ये है आपका मदरबोर्ड, जिसमें कुछ स्पेक्स दिए हुए हैं। ये सपोर्ट करता है 6 जेन इंटेल कोर प्रोसेसर्स को, कोर i3, i5 और कोई कुछ भी। इसमें आप 4 SATA 6 GB दिया हुआ है। ये एक माइक्रो ATX फॉर्म फैक्टर मदरबोर्ड है, तो आप इस इजीली एक केस में इसे यूज कर सकते हैं। और इसकी प्राइस आपको पड़ेगी इंडिया में 4300। अगर आपको सेल में अगर लेना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली आप कुछ प्राइस सेव कर सकते हैं। अब मैं इसके बाद मैं जाना चाहूँगा प्रोसेसर में, जो कि प्रोसेसर मैं सेलेक्ट करूँगा इस प्राइस रेंज में इंटेल को i3 6100 6 जेन LGA 1151 प्रोसेसर। ये एक ड्यूल कोर CPU है, पर इसमें थ्रेड्स दिए हुए हैं, जिस वजह से ड्यूल कोर होने के बावजूद ये एक क्वाड कोर की तरह वर्क करते हैं। अगर आपने मेरा CPU कोर एंड थ्रेड्स का वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, उसे देख लीजिएगा। इसमें 3 MB का कैच है, जो काफ़ी है। इंटरनल ग्राफिक्स दिया हुआ है इंटेल HD 530 ग्राफिक्स, जो कि मोर देन इनफ है अगर आप एक नॉर्मल कैजुअल ऑफिस यूजर है या एकदम कैजुअल गेम्स खेलते हैं तो। बट ये किसी सिंपली अगर मैं बोलना चाहूँ तो ये प्रोसेसर किसी भी वर्क को हैंडल कर सकता है। मैं खुद एक कोर i3 सिस्टम यूज कर रहा हूँ, मैंने बहुत सारे गेम खेले हुए हैं, जो कि ये इजीली करता है। यूजुअली गेम्स ये बोलते हैं कि आपको क्वाड कोर प्रोसेसर चाहिए, पर ये प्रोसेसर इजीली कोई भी गेम को हैंडल कर सकता है 2015 और 2016 के। इनके बाद मैं आपको एक केस के बारे में दिखाऊंगा, जो यूजुअली आप केस कोई भी एक सस्ता केस खरीद सकते हैं, जो आपको 1500 से 2000 में मिल जाएगा। पर उस केस में आप अगर इतना प्राइस इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप चाहोगे कि आपका सिस्टम कुछ खूबसूरत दिखे, कुछ अच्छा दिखे। तो इसके लिए मैं एक कैबिनेट चूज करना चाहूँगा, सर्कल का CC83 प्रोफेशनल गेमिंग कीबोर्ड। इसमें आपका PS नहीं आता है, तो आपको अलग से एक SMP खरीदना होगा। कैबिनेट की सबसे खास बात यह है कि ये पहला चीज़ तो ये बहुत खूबसूरत है। आप अगर दूसरे किसी कैबिनेट के साथ कंपेयर करना चाहें तो इसमें आपको साइड में एक ग्लास विंडो दी हुई है, जो आपके इंटरनल मदरबोर्ड और उनके प्रोसेसर को दिखाता है। और इसमें कुछ LED लाइट दिए हुए हैं, जो तरह तरह के लाइट्स में जलती हैं, रेड, ब्लू, ग्रीन। सो ये बहुत खूबसूरत कैबिनेट है। मैं आपके कुछ व्यूज़ इसके दिखा रहा हूँ। ये आपको प्राइस पड़ेगी
अराउंड 4000 रुपीज़। जो इसका फ्रंट में आपको 3 स्लॉट्स मिलते हैं CD ड्राइव के लिए, क्योंकि आज के टाइम में कोई CD ड्राइव यूज करता नहीं, फिर भी अगर आप करना चाहें तो इसमें कर सकते हैं। इसका बैक में देखते हैं तो इसमें कुछ फैंस 3 LED फैंस प्री इंस्टॉल आते हैं, जो कि गेमिंग CPU के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि गेम के दौरान आपका ग्राफिक कार्ड और प्रोसेसर हीट हो जाता है। तो अगर इसमें इस कैबिनेट में फ़ैन लगा हुआ है, जिस वजह से आप इजीली टेम्परेचर को कुछ डाउन कर सकते हो, और ये डेफिनेटली अच्छी बात है। इसमें आपको बहुत सारे एक्सपेंशन स्लॉट मिल जाते हैं, पर इस प्राइस रेंज में आप डेफिनेटली आपको इतने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर ये आप फ्यूचर में अपना सिस्टम को अपग्रेड करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। इसमें वायर मैनेजमेंट का भी सिस्टम दिया हुआ है, जो कि आपको एक कोई भी 1.5 से 2 हज़ार के कैबिनेट में नहीं मिलने वाला है। इसमें आप SSD स्लॉट के लिए अलग से जगह दिया हुआ है, और HDD के लिए अलग से जगह दिया हुआ है। आप 3 SSD यूज कर सकते हैं और 3 हार्ड डिस्क यूज कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो मैंने रेड एंड ब्लैक कलर चूज किया है, क्योंकि ये बहुत अच्छा दिखता है। अब सब ये चॉइस के ऊपर है, आप भी यूज कर सकते हो, कोई दूसरा कलर भी यूज कर सकते हो, पर मैं रेड एंड ब्लैक के साथ जाना पसंद करूँगा। मैं रैम के लिए चूज करूँगा 8 GB ऐसे का रैम रिकमेंड किया जाता है गेमिंग के लिए, बट इस प्राइस रेंज में मैं जाना चाहूँगा किंगस्टन के हाइपर एक्स फ्यूरी ब्लैक 8 GB, जो 21 मेगाहर्ट्ज पे है, DDR4 रैम है, और 8 GB का रैम से आप किसी भी तरह का गेम खेल सकते हो जो आप खेलना चाहो, चाहे वो राइज ऑफ द टॉम राइडर हो, या फिर फार क्राई 4 हो, फॉल आउट 4 हो। आप किसी तरह का गेम इसमें खेल सकते हैं। ये रैम आपके सारी ज़रूरतों को डेफिनेटली पूरा कर सकता है, और 8 GB का रैम आपके लिए काफ़ी है। तो ये है रैम, ये देखने में ब्लैक है। मैंने 21 मेगाहर्ट्ज का रैम इसलिए सेलेक्ट किया है, क्योंकि मैंने जो पहले मदरबोर्ड सेलेक्ट किया वो 21 मेगाहर्ट्ज का ही रैम को सपोर्ट करता है। तो अगर आप एक्स्ट्रा कॉस्ट पे करेंगे तो उससे कुछ आपको फ़ायदा होने वाला नहीं है। SMPS की बात करूँ, मैं जाना चाहूँगा कैसर VS सीरीज VS 450। वो जो 450 वो 450 वाट है, तो 450 वाट इनफ है आपके गेमिंग रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए। इसमें आप किसी तरह का हाई ग्राफिक कार्ड तो 50,000 के रेंज में डालना नहीं चाहेंगे। फॉर एग्जांपल GTX 970 और 1070 और 1080 जैसे ग्राफिक कार्ड। तो इस रेंज के हिसाब से 450 वाट का SMPS आपके लिए मोर देन इनफ होगा। तो ये है ये SMPS। इसमें आप यूज कर सकते हैं, फोर SATA केबल दिया हुआ है। इसके अलावा ग्राफिक कार्ड को पावर देने के लिए इसमें 6 पिन कनेक्टर्स भी रहते हैं, तो आपको किसी तरह की प्रॉब्लम होने नहीं वाली है आपके सिस्टम के लिए। अब मैं स्टोरेज के लिए मैं सेलेक्ट करूँगा, आप 1 TB का कोई भी हार्ड डिस्क खरीद सकते हैं। ऐसे मैं सेलेक्ट करूँगा WD 1 TB ब्लू डेस्कटॉप पर इंटरनल हार्ड डिस्क, क्योंकि आज के गेम्स इतने बड़े बड़े आ रहे हैं। आपको बहुत सारे गेम आएंगे जो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप GTA 5 खेलना चाहते हैं तो वो आपको हार्ड डिस्क में 120 GB का स्पेस मांगेगा, 60 GB फॉर इंस्टॉलेशन, एंड आफ्टर इंस्टॉलेशन ये आपको 60 GB और मांगेगा। 1 TB का हार्ड डिस्क आज के गेमिंग के लिए बहुत मतलब ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है। अगर आप 1 TB का हार्ड डिस्क रखते हैं तो वो आपके लिए काफ़ी है। और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो डेफिनेटली एक SSD लगा सकते हैं। आप नॉर्मल एक SSD 240 GB का 240 GB का लगा सकते हैं, जिसमें आप अपना सिस्टम रख सकते हैं और इसको एक एज ए स्टोरेज ड्राइव की तरह यूज कर सकते हैं। SSD लगाने का सबसे बड़ा प्रॉफिट ये है कि आपका सिस्टम बहुत ही फास्ट हो जाता है। एक हार्ड डिस्क की तुलना में एक SSD तकरीबन 2 से 3 गुना अच्छा परफॉर्मेंस देगा। तो अगर आप इस SSD और हार्ड डिस्क का डिफरेंस नहीं जानते हैं तो आप यूट्यूब में सर्च कीजिए, आपको डेफिनेटली ये डिफरेंस देखने को मिलेगा। और इन सब के बाद आती है गेमिंग PC का सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट, आपका ग्राफिक कार्ड। तो यह मार्केट में बहुत सारे ग्राफिक कार्ड अवेलेबल हैं। आपको 2000 से लेके 80,000 तक का ग्राफिक कार्ड आपको मार्केट में मिल सकता है, पर अराउंड 40 to 50,000 के गेमिंग कंप्यूटर के लिए आप सबसे बेस्ट होगा आप GTX 750 टाइटन का कोई भी ग्राफिक कार्ड खरीद लें। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप ये लो या ये लो, पर एक ग्राफिक कार्ड आता है सिंगल फैन और एक आता है ड्यूल फैन के साथ। तो ड्यूल फैन थोड़ा ज़्यादा पावर कंज्यूम करेगा, जिसके लिए मैंने SMPS रिकमेंड किया आपको 450 वाट का, जो किसी भी ग्राफिक कार्ड को, इस प्राइस रेंज के किसी भी ग्राफिक कार्ड को पावर दे सकता है। तो मैं जाना चाहूँगा आसूस के GTX 750 टाइटन्स के साथ, क्योंकि आप कोई MSI या किसी और गीगाबाइट का भी आप खरीद सकते हैं, लेकिन मैं MSI आसूस के इस कार्ड के साथ इसलिए जाना चाहूँगा क्योंकि इसमें आपको एक हर तरह के पोर्ट मिल जाते हैं। आपको यहाँ मिलता है एक VGA पोर्ट, ड्यूल DVI पोर्ट और एक HDMI पोर्ट। तो आप किसी भी तरह के मॉनिटर को इससे जोड़ सकते हैं। अगर आपका मॉनिटर लो बजट है, 6 to 7,000 के बीच में है, HDMI पोर्ट नहीं है, तो VGA पोर्ट के थ्रू आप उसे इजीली कनेक्ट कर सकते हो। अगर आपका
मॉनिटर में DVI पोर्ट दिया हुआ है तो आप DVI पोर्ट के साथ थ्रू कनेक्ट कर सकते हो, और अदरवाइज यू कैन कनेक्ट इट विथ HDMI पोर्ट जो इसमें अवेलेबल है। बहुत सारे ऐसे ग्राफिक कार्ड होते हैं जिसमें सिर्फ HDMI पोर्ट और DVI पोर्ट होता है, तो अलग से आपको एक VGA HDMI टू VGA केबल खरीदना पड़ता है, जिसका एक्स्ट्रा 500 to 600 कॉस्ट पड़ते हैं। तो इससे अच्छा मैं यही रिकमेंड करूँगा। अब ये तो हुए आपके कंप्यूटर की बात। अगर CPU की बात, ये कंपोनेंट आपके CPU को फुल्ली इसे देखा हुआ है, यूज किया हुआ हूँ, तो ये आपको मिल जाती है 5400 में, जो कि काफ़ी है। और इस तरह आपका टोटल कॉस्ट पड़ जाएगा इस सिस्टम, इस बिल्ड के साथ आपको टोटल कॉस्ट पड़ेगा 41,630 रुपीज़। तो ये डेफिनेटली 40,000 के बीच में एक बेहतरीन गेमिंग PC है। और अगर आप इसको कुछ और एक्सटेंड करना चाहते हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इन सब के अलावा आप कोर i3 को के अलावा आप कोर i5 खरीद सकते हैं। तो अगर आपका रेंज 40,000 तक है तो आप डेफिनेटली ये गेमिंग PC खरीद सकते हैं। तो ये हैं सारे कंपोनेंट। मैं आपको फिर से एक बार इनके व्यू दिखा देता हूँ। ये है मदरबोर्ड जो मैंने चूज़ किया हुआ है MSI का। ये कैबिनेट मैंने चूज़ किया है सर्कल का। रैम मैंने सेलेक्ट किया हुआ है किंगस्टन HyperX Fury 8GB रैम। और प्रोसेसर मैंने सेलेक्ट किया है इंटेल Core i3 6th Gen। और पावर सप्लाई के लिए मैंने कॉर्सर का 450 वाट का SMPS यूज किया हुआ है। फॉर स्टोरेज आई एम सेलेक्टिंग WD1 TB ब्लू डेस्कटॉप इंटरनल हार्ड डिस्क। और आपके गेम्स को गेम को हैंडल करने के लिए मैंने सेलेक्ट किया है GTX 750 Titan OC 2GB DDR5 ग्राफिक्स है। तो और मॉनिटर के लिए सैमसंग का 18.55 इंच सुपर स्लिम LED मॉनिटर। तो ये है आज का गेमिंग बिल्ड। देखने के लिए धन्यवाद। और मेरे ऐसे ही बहुत सारे वीडियो देखने के लिए प्लीज़ लाइक कीजिए। और कुछ मुझे बताना है या कुछ बोलना है, किसी तरह का सजेशन देना है, ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा नहीं लगा, तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए। आप यूट्यूब में नए नहीं हैं, आपको सारा पता है कहाँ क्या करना है। तो थैंक यू। और अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हो तो थैंक यू। और ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बरहमा तो साइनिंग आउट।